स्टूडेंट्स, कैसा है आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज आपके पढ़ाई को थोड़ा और इंप्रूव करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करते हैं आज, जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपका डिराइव एन एक्सप्रेशन for a parallel plate capacitor। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आप एक्सप्रेशन पहले बताइए और साथ में बताइए इफ ए कंपाउंड, या सीधा बोल देगा डाइलेक्ट्रिक, इफ ए कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक, इफ ए कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक having dielectric constant K and thickness T is introduced between the plates, then introduced between the plates, then how will the capacitance, then how will the capacitance of capacitor, capacitance of capacitor is changes। कुछ इसी प्रकार का लैंग्वेज होगा। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको क्या करना है ना, कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालना है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और थिकनेस जिसका T है। तो और ये बताना है कि उसका कैपेसिटेंस तो किस प्रकार से चेंज कर जाता है। तो बारी बारी से पहले देखना होगा ना। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले इसका आंसर में लिखना है, क्या लिखेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये होता है when two conductors are kept parallel and close to each other, when two conductors are kept parallel and close to each other, then the combination is called a parallel plate capacitor। तब उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। कब बोलते हैं? दो कंडक्टर से, भाई है ना, दो कंडक्टर से, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, हो सकता है, और दोनों को क्या किए ना, एक दूसरे के पैरेलल डाल दिए कम डिस्टेंस पर। मान लेते हैं सेपरेशन इसका D है, प्लेट का एरिया A है, बैटरी से जोड़ेंगे तो एक तरफ प्लस हो जाएगा और दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। इसमें से एक को हम लोग अर्थिंग कर देते हैं, जमीन के साथ जोड़ देते हैं। ठीक बात है, इस प्रकार से बना सकते हैं। ये हो गया आपका दो कंडक्टर्स when kept in parallel and placed close to each other। सेपरेशन D मान लेते हैं, प्लेट का एरिया A मान लेते हैं। एक पर जब बैटरी से जोड़ेंगे तो एक पर प्लस चार्ज आ जाएगा और दूसरे पर क्या आ जाएगा?
माइनस चार्ज आ जाएगा। जब प्लस माइनस चार्ज आ जाएगा तो आपको याद होगा गॉस के थ्योरम में हमने आप लोगों को बताया था चैप्टर वाइज कि दो सिमिलर चार्जेस वाला प्लेट्स अगर हो, जैसे किसी पर या तो प्लस प्लस हो या दोनों पर माइनस माइनस हो, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट, या क्यू, सिग्मा बराबर क्यू बटा होता है। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट, सिमिलर चार्ज वाले प्लेट के केस में। लेकिन अगर चार्ज डिसिमिलर हो, मतलब एक पर प्लस चार्ज दे दिया जाए और दूसरे पर माइनस चार्ज दे दिया जाए, तब इस केस में बाहर में ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। ध्यान में आया? अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी चार्ज और एनर्जी स्टोर हो पाएगा ना। कैपेसिटर का तो काम ही वही है कि अपने में वो चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर का काम क्या है कि वह अपने में चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है। स्टोर कब करेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब ना। तो इस रीजन में क्या होता है ना, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है 0। अब इसके अंदर चार्ज स्टोर हो सकता है कब? जब अपोजिटली चार्ज हो। ठीक बात है। चलिए इसको रिकॉल करना था थोड़ा सा ताकि कॉन्सेप्ट में कमी ना हो। इसको मिटा दिया जाए, ये अभी अपने काम का नहीं है, अभी तो क्वेश्चन का आंसर करना है ना। चलिए, तो हम लोग को पता चल गया कि अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स के बीच प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स के बीच प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना? सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। तो जूम करके देख लेना भाई, दिक्कत होगा तो, है ना। चलिए अब हम लोग इसके डेरिवेशन पे आते हैं। डिराइव है ना, डिराइव एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो मान लेते हैं पहले लेटस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having plate area A and separation between the plates D. Plate area A and separation between the plates D. Then we know that, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर? We know that the value of electric field between oppositely charged parallel plates is कितना होता है सर? सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। ये बात हम लोग गॉस के थ्योरम में ऑलरेडी सीख चुके हैं, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि चार्ज सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बटा ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बटा ए। तो ई बराबर हो जाएगा क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट ए। सिग्मा के जगह पर क्यू बटा ए डाल दिए। अब चूंकि प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है? डी है। तो इस प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जितना दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पोटेंशियल भी तो होगा। कितना होगा? ऑल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज V बराबर कितना? E इंटू डी। वैल्यू डाल दे, E का वैल्यू तो निकाले ना Q बटा एप्सिलॉन के। तो V बराबर हो जाएगा आपका E का वैल्यू Q बटा एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। तो दो प्लेट्स के बीच का पहले फील्ड पता चल गया, फील्ड पता चल गया तो पोटेंशियल भी निकाल लिए। अब पोटेंशियल निकाल लिए तो कैपेसिटेंस निकालना कौन सी बड़ी बात है? लिख सकते हैं अब, नाउ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर
इज सी बराबर कितना होता है सर, क्यू बटा भी, क्यू चार्ज रहा होगा, क्योंकि आप लोग को बताया गया कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उसके चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। जब चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है तो C बराबर क्या अब लिख सकते हैं, Q तो Q है और V का वैल्यू देखिए निकाले कितना, Q इंटू डी बटा इप्सिलॉन नॉट A। अब Q से Q भी कट ही गया, क्या ही फायदा हुआ, इसलिए ना बोलते हैं चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। तो C बराबर बच गया, सबसे नीचे वाला चला गया ऊपर, तो C बराबर कितना आ गया, इप्सिलॉन नॉट A बटा डी, किसके लिए, फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के लिए। मतलब ये प्लेट्स के बीच में एयर है, प्लेट्स के बीच में क्या है, एयर है, या वैक्यूम में फ्री स्पेस है। लेकिन यदि इसमें हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दें, इफ ए डाइलेक्ट्रिक हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is introduced between the plates, then C बराबर क्या हो जाएगा, मतलब इसी प्लेट के बीच में हम लोग क्या किया है ना, एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया जिसका वैल्यू कितना है K। तो जाहिर सा बात है इप्सिलॉन नॉट के साथ K का गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा K इप्सिलॉन नॉट A बटा डी, कितना हो जाएगा, K इप्सिलॉन नॉट A बटा डी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, नोट कर सकते हैं, इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग अब समझते हैं कि अगर कोई एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए जिसका कांस्टेंट K है, थिकनेस T है, तो उसका कैपेसिटेंस किस प्रकार से प्रभावित होता है, किस प्रकार से चेंज करता है, चलिए मिटाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा समय तो लगता है ना सर, लॉन्ग क्वेश्चन को डील करने में समय लगता है, क्योंकि समझिएगा तो आसानी से आंसर याद हो जाएगा, ठीक ना, और नहीं समझिएगा तो फिर रट्टा मारना पड़ जाएगा। रटंत बुद्धि घटंत विद्या, तो विद्या घटाना नहीं है, नॉलेज से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, ठीक ना। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग, इफ ए डाइलेक्ट्रिक हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K and thickness T is, अच्छा कांस्टेंट K and thickness T is introduced between the plates, पैरेलल प्लेट की ही बात करते हैं, वही होता ही है। ये आपका हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया इसका A, थिकनेस इसका D, और बीच में एक पट्टी लगा दिया गया T मोटाई का, डाइलेक्ट्रिक T मोटाई का डाल दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, कोई दिक्कत नहीं, डाल सकते हैं हम लोग, डाल सकते हैं। तो लैंग्वेज दीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है तो लैंग्वेज देना पड़ेगा ना, पेज तो भरना ही है। लिखते हैं इसमें हम लोग, लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया A and separation
between the plates D. If a dielectric having dielectric constant K and thickness T is introduced between the plates, then the obtained capacitor C1 बराबर कितना होगा? ये मोटाई है ना के डाइलेक्ट्रिक वाला, याद कीजिए के इप्सिलॉन नॉट ए बटा टी, टी थिकनेस है उसका तो टी लेंगे, एंड रेस्ट स्पेस कितना बच गया? रेस्ट स्पेस तो पूरा स्पेस बीच का, प्लेट के बीच का स्पेस कितना है? डी है ना, उसमें से टी हट गया तो रेस्ट स्पेस कितना बच गया? डी माइनस टी। तो एंड C2 बराबर कितना? इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। इसमें तो के लगेगा ही, क्योंकि एयर क्या तो 1 होता है, 1 छुपा रहता है गुना में, है ना, तो ए लगाएंगे ही नहीं इसमें हम लोग, के लगाएंगे नहीं इसमें हम लोग, सीधा इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस टी। अब चूंकि थिकनेस बटा है ना, बीच का सेपरेशन बटा है, आर कनेक्टेड इन किसमें? सीरीज 10। सी इक्विवेलेंट क्या हो जाए? अच्छा 10 सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 C2 बटा राम C1 प्लस C2, C1 C2 बटा C1 प्लस C2, यानी कि इस दो वैल्यू को, इस दो वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को एक बार गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे। आइए इसी में करते हैं, दोनों को गुना करेंगे तो के रह जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा, के इप्सिलॉन का स्क्वायर, अब बटा में आ जाएगा आपका टी इंटू डी माइनस टी होल डिवाइडेड बाई, जब जोड़ेंगे इसको तो के, अच्छा जोड़ेंगे तो कॉमन निकल सकता है ना, इप्सिलॉन नॉट ए कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा के बटा टी प्लस 1 बटा डी माइनस टी, होगा ऐसा? एक बार गुना कर दिए, एक बार जोड़ दिए, ठीक। ऐसा करने पर इप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर के साथ कट जाएगा, बच जाएगा यहां पर सी इक्विवेलेंट बराबर, ऊपर में आ गया के इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई टी इंटू डी माइनस टी। अब इस टर्म में हम लोग तो कट ही गया ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम लेंगे तो टी इंटू डी माइनस टी होगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा तो के का गुना हो जाएगा डी माइनस टी से और एक का गुना हो जाएगा टी से। इससे फायदा क्या हुआ? ये बटा वाला टर्म भी क्या होगा ना, कट जाएगा। जब बटा वाला टर्म भी कट गया तो अब क्या बच गया? अब बच गया आपका सी इक्विवेलेंट बराबर, ऊपर में देखा जाए के इप्सिलॉन नॉट ए, के इप्सिलॉन नॉट ए, और बटा में कितना आ गया? के डी माइनस टी प्लस टी। एक काम करते हैं, के को भी कॉमन निकाल लेते हैं। के को जब कॉमन निकालिएगा तो डी माइनस टी में तो के है, डी माइनस टी अकेला रह जाएगा, लेकिन इस टी के पास तो के है नहीं तो बटा में चला जाएगा, टी बटा के। इससे क्या हुआ? इससे के से के कट गया तो सी इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं अब? इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बटा के। ऐसा फॉर्मूला ये काम कर जाता है। या लिख सकते हैं सी इक्विवेलेंट बराबर इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, माइनस टी कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 1 बटा के, 1 माइनस 1 बटा के, ये एज ए फॉर्मूला आ जाता है। तो इन सब बातों से क्या स्पष्ट होता है? लिखते हैं इसमें, ड्यू टू
presence of due to presence of dielectric, the capacitance of capacitor is increases and it is independent of पोजीशन ऑफ दी डाइइलेक्ट्रिक। ये डाइइलेक्ट्रिक के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या? मतलब ये कि के को यहां लगा दे सटा के, बीचों बीच लगा दे, ऊपर वाले के साथ लगा दे, मतलब प्लेट्स के बीच में कहीं पे लगा दे, फॉर्मूला यही आपका आएगा। तो डाइइलेक्ट्रिक के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस डाइइलेक्ट्रिक के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। यहां तक लिख दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बात है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अच्छा लगा? ज्ञानवर्धक, कॉन्सेप्चुअल। आप यहां से डाइइलेक्ट्रिक को भर के किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, किसी का भी कैपेसिटेंस इजिली निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। चलिए, जब निकाल सकते हैं तो निकाल लेंगे, और जब निकलने लगेगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अनेकों सवाल को बना सकते हैं, है ना। हालांकि इस पर ज्यादा सवाल मिलेगा नहीं आपको, बस कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि एरिया बढ़ेगा तो पैरेलल ग्रुपिंग, और मैक्सिमम का तो थिकनेस ही बढ़ता है, तो वो आपका सीरीज ग्रुपिंग हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए। फिर से अपील है कि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि वही आप लोगों का फीस है और अपना फीस टाइम पर देना चाहिए, है ना। चलिए, सर जी है ना, तो गुरुदक्षिणा तो मिलना चाहिए। वही मेरा गुरुदक्षिणा है कि आपका लाइक और कमेंट हमको मिलता रहे, जिससे हम मोटिवेट होते रहे और वीडियो डालते रहे। ठीक बात है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।